Let us solve MCQs on alcohols, phenols, and ethers. पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन है when neopentyl alcohol is treated with H2SO4, a mixture of two alkenes 85:15 is formed. Which statement is correct? स्टेटमेंट देंगे अभी मैं। लिख लिया क्वेश्चन? जस्ट अ मिनट सर। उसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन राइट फास्टर, बोथ गिव सेम मेजर प्रोडक्ट with HBr. Option B, both give same major product with HBr R2O2. Option C, the alkene which is formed in 85% concentration has higher rate of hydrogenation. Option D, both give same product on ozonolysis. अब एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चीजें यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो एक ही है, पर इस एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे मल्टीपल कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक देखना, मैं समझाता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? लेट्स सी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। उसने बोला व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद H2SO4, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे 85:15, मतलब 85% एक और एक 15% वाला। तो लेट अस फर्स्ट, आपको तो नियोपेंटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज नियोपेंटाइल अल्कोहल? नियोपेंटेन इज दिस CH3CH, ये है आपका नियोपेंटेन, राइट। नाउ नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो ये लास्ट में से एक H निकालो और वहां पे OH लगा दो। OH, ये है आपका नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब इसमें पुट अप करना है आपको H2SO4। नाउ H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। तो डिहाइड्रेशन करेगा, परंतु देखो यहाँ से अगर OH निकालता है, बाजू में से H निकालने के लिए इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना H2SO4 की डिहाइड्रेशन, ये भी जो है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के साथ होता है।
ये फॉलो करता है आपका इवन मैकेनिज्म और 2 स्टेप में होता है एलिमिनेशन। तो पहले OH माइनस जाएगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की संभावना बन जाती है। तो व्हाट फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और पहली बात आपको सीखना है यहाँ पे कैसा तो देखिए रिएक्शन। पहले OH माइनस जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3C CH2 प्लस, ठीक है। अब जब भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो मैंने क्या बोला था, आजो है देखेगा, अगर उससे अधिक स्टेबल कोई है तो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्लस चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ से अगर ये प्लस यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से जब हम कुछ ना कुछ वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो हाइड्राइड शिफ्ट या तो फिर मिथाइल शिफ्ट होता है। मिथाइल। अब हाइड्रोजन तो यहाँ पे कार्बन को है नहीं, तीनों मिथाइल है तो क्या मिथाइल शिफ्ट होगा, तो प्लस Yes. चार्ज यहाँ आएगा, ये CH3 यहाँ जाएगा, इसको हम हाँ, इसको बोलते हैं 1,2 डाई मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इधर ऐसा हो जाएगा CH3, ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, ये CH2 पे ये CH3 शिफ्ट हो गया। तब ये जो रीअरेंज होने के बाद कार्बोकैटायन इस प्रकार दिखाई देगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, somebody is creating noise. राइट, तो अब ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, रीअरेंज हो गया। अब हमें करना एलिमिनेशन, बिकॉज यहाँ पे H2 डाला है हमने, तो OH में से जो है अब कोई H प्लस जाएगा बाद बीटा कार्बन से। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, देखो आप, यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट। एक पॉसिबिलिटी की यहाँ डबल बॉन्ड बने, Yes. और एक पॉसिबिलिटी की यहाँ बन जाए, है ना, ये दोनों तो सेम सिमेट्रिक है ना। तो या तो आपको 1 ब्यूटीन या 2 वाला मिलेगा, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, या फिर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। 2 butane. So this will form the product. The 2 possibilities. First possibility is like this, and second possibility is you get other way around. या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, 2 प्रोडक्ट। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अगर ये प्रोडक्ट A और ये प्रोडक्ट B है, ये तो प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना दिया रीअरेंज करके। अब बताओ दोनों मेजर प्रोडक्ट कौन से, 85% वाला कौन है और 15% वाला कौन है? B है 85% वाला। वेरी गुड सिद्धार्थ, है ना, बिकॉज B जो है कैसे पहचानेंगे हम, जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। तो मोर स्टेबल अल्कीन कैसे पहचानेंगे? बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेट्स मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स है B में? 9 हाइपर कॉन्जुगेट्स है ना। ये CH3, 2 CH3, 3 CH। अल्फा कार्बन देखना है आपको। हाइपर कॉन्जुगेट मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। बोल चुका पहले ही मैं, उसको अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हम 9 हाइपर कॉन्जुगेट्स है, जबकि यहाँ कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स है? यहाँ 3, यहाँ पे 2, 5 ही हाइपर कॉन्जुगेट्स है। तो बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेट्स अंडरस्टैंड दिस मेजर प्रोडक्ट। या तो ये कंसेप्ट से बात करो या फिर आप बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट्जेफ रूल, है ना। तो सेट्जेफ रूल से बात करेंगे तो आपको ये होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये 85% वाला, ये 15%। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया, तो कौन 85%, कौन 15% वो आ गया, प्रोडक्ट बन गए, और कौन कितना आ गया। अब ऑप्शंस की ओर जाते हैं। वो ऑप्शन में क्या बोलता है? बोथ गिव सेम मेजर प्रोडक्ट विद HBr। बोथ मींस ये दोनों A और B। ये ऑप्शन ए बोलते 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे, अगर इसमें आप HBr डाल दोगे दोनों में सेम मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहला प्रश्न। अब ऑप्शन वाइज हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करने, हम सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ रहे यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज ये ऑप्शन हर एक ऑप्शन के अंदर भी रिएक्शन है, और एक क्वेश्चन में ना बहुत सारे रिएक्शन रिवाइज हो रहे हैं। So that's a wonderful question. तो पहला ऑप्शन आपको बोलता है क्या? बोथ गिव सेम। लेट्स सी, दोनों में हम HBr डालते देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो पहले हम प्रोडक्ट A ले लेते हैं और डालते हैं यहाँ पे HBr। तो HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा ये,
तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा जी? यहाँ की यहाँ, टर्शरी कार्बन पे। एक्स की वाई, वाई भी जुड़ेगा यस टर्शरी सर। वाई कार्बन, पे है ना? C+3 क्लास टू का यहाँ आएगा Br, यहाँ CH2। CH3 कौन है भाई? बर्तन की आवाज कर रहा है, परेशान कर रहा है मुझे बहुत। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? यहाँ CS, यहाँ Br आ गए थे, यानी मुद्दे के बाद यहाँ मेजर प्रोडक्ट चाहिए था हमको, मेजर प्रोडक्ट बना दिया। अगर ये आपने लिया तो ये मेजर प्रोडक्ट बना। मान लेते हैं ये A कंपाउंड है। अब बी कंपाउंड लेते हैं। बी कंपाउंड क्या बनाता है आपका? CH3, यहाँ HBr पुट करते, बताओ कहाँ जुड़ेगा Br? यहीं जुड़ेगा Br, यस सर। है ना? यहाँ भी आपका प्रोडक्ट सेम बनेगा, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो पहला ऑप्शन 9 सही है। इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है हमें, ऑप्शन ए। लेट्स सी ऑप्शन बी, सी, डी आल्सो, व्हाट हैपेंस देयर। यहां तक डन सभी का? यस सर। तो ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे खत्म हो गया आंसर, बट विल गो अहेड टू सी अदर ऑप्शंस। ऑप्शन बी बोला है रिएक्शन विद HBr R2O2। R2O2 इज बेसिकली पेरोक्साइड, इट इज बेसिकली पेरोक्साइड। हमने H2O2 यूज किया था, यहाँ पे R2O2 दिया है, पेरोक्साइड ही है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट करना है ना, क्रैश इफेक्ट करना है। और पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr से ही होता है, हम जानते हैं। क्या होता है पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। हाँ, सिर्फ HBr पुट किया तो मार्कोनिकॉफ एडिशन, HBr विद पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो प्रोडक्ट ए हमारा क्या था? CH2 डबल बॉन्ड, इसमें अगर आप HBr डालते हो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, कहाँ Br आएगा? यहाँ पे आएगा, ये लेस स्टेबल वाला है। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बने? यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता। अगर दूसरा वाला लेते आप, कंपाउंड बी, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टुडे कहाँ बनेगा? ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा इस साइड। एंटी यस मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है? आर बोथ प्रोडक्ट सेम? नहीं, ना, Yes, sir. ये अलग है, अलग अलग है। दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। ये 1 ब्रोमो है, ये 2 ब्रोमो है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन में तो दोनों सेम प्रोडक्ट बनेंगे, ये बात गलत है, गलत। डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आया हमारा आंसर। तो प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, देखिए। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्रैश इफेक्ट भी रिवीजन हो गया यहाँ। तीसरा यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फंडा आ रहा है। देखो हमने क्या बोला, ये मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो मोर स्टेबल होगा, और जो मोर स्टेबल अल्कीन होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। लेस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो अल्कीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन संबंध है ऐसा है कि लेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर इज स्टेबिलिटी। बराबर है ना कि उल्टा है? क्या बोलते? तो नहीं बोल रहा मैं, सही है ना? बिकॉज लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है? एनर्जी है ना, एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या दिया है? इसने बोला जो 85% बनेगा
उसका हायर हीट होगा, बात गलत है, उसका लोअर होगा क्योंकि वो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल का लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। तो ये एक फंडा और आपको मालूम चल गया कंसेप्ट बेस। चौथा ऑप्शन क्या बोला, बोथ गिव सेम प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस। देखते हैं इनका ओजोनोलिसिस करके। अब वो रिएक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा, अल्कीन्स चैप्टर का ओजोनोलिसिस रिएक्शन। जो लोग नहीं थे 11th में वो देख लेंगे। तो ओजोनोलिसिस पहला वाला क्या रिएक्टेंट आपका CH2 डबल बॉन्ड C CH3। Now in ozonolysis you put ozone and zinc is the reagent. ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड डबल बॉन्ड O जोड़ो। ये फंडा है ओजोनोलिसिस का। हाँ, डबल बॉन्ड तोड़ो और दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड O जोड़ो, आपको अल्डिहाइड कीटोन्स मिलेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे, यहाँ क्या एक कार्बन का अल्डिहाइड HCHO, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा तो CH3 CO CH2 CH3 बन जाएगा। गेट CH3 CO CH2 CH3, these are the products you will get ओजोनोलिसिस करेंगे तो। दूसरा रिएक्टेंट क्या था आपके पास CH3 डबल बॉन्ड्स। अगर इसका आप ओजोनोलिसिस करोगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड डबल बॉन्ड O जोड़ो, तब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CO CH3 और CH3 CHO, CH एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। जो बच्चे 12th में आए हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इजी है ना? यस सर। मैं आपको ट्रिक बेस बता रहा हूँ तो आसान है, मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, सिंपल। इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन, याद रखना आप। तो ओजोन जिंक अगर आपको आया अल्कीन में तो ऐसा करना, डबल बॉन्ड उड़ा देना और दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O जोड़ देना। तो क्या दोनों का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, उसीलिए ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है। ये था हमारा पहला प्रश्न। सबको समझ में आया? यस सर। दूसरा प्रश्न, CH3 CH double bond CH2 can be converted into 1-propanol by oxidation. Indicate which set of reagents amongst the following is ideal for above conversion. Option A, alkaline KMnO4. Option B, osmium tetroxide. Option C, B2S6H2O2. Option D, O3Zn. बताइए। अब यहाँ पे हम इन चारों को देख सकते हैं, इस चारों रिएजेंट से इस अल्कीन के अंदर क्या होगा हम देखेंगे, ताकि हर एक सिर्फ उसका आंसर नहीं बट डिफरेंट रिएक्शन से हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो 1 by 1 लेते हैं हर एक रिएजेंट, आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। क्या आपके पास रिएक्टेंट क्या दिया है? प्रोपीन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। CH2 पहला रिएजेंट क्या है? अल्कलाइन KMnO4। KMnO4।
बताइए, ऑलरेडी हमने इसके में डिस्कस किया है कल या परसों, जब भी अल्कलाइन KMnO4 डालने से अल्कीन में कैसा रिएक्शन होता है, किसको याद है? अरे कल परसों डिस्कस किया हमने। डबल बॉन्ड टूट के डब हाँ वेरी गुड, डबल बॉन्ड टूटेगा, OH OH जुड़ेगा। जुड़ेगा। आप ये पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड दोनों नहीं तोड़ना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है बस। एक पाई बॉन्ड तोड़ना, डबल बॉन्ड के अंदर OH OH जोड़ना, ग्लाइकॉल्स बनता है। You get CH3 CH OH. This you get the product. सेकेंडरी एजेंट क्या है आपके पास? OSO4 What is the osmium tetroxide? Osmium tetroxide. Osmium tetroxide भी आपको सेम रिएक्शन देगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी आपको सेम रिएक्शन ग्लाइकॉल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप एक अल्कीन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालेंगे, वो भी पाई बॉन्ड तोड़ के OH OH जोड़ेगा, आपको ग्लाइकॉल ही मिलेगा, अल्कालाइन केमिकल से वही मिलेगा। डन, लिख लिया। yes sir थर्ड रिएक्शन क्या है? B2H6 and H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। नाउ दिस आल्सो वी हैव डन। जब मैंने आपको तीन Yes, रिएक्शन बताया था हाइड्रोलिसिस के, उसमें से एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने बताया ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, बट यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, याद है आपको? addition होगा। ठीक बताया था मैंने आपको। पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वहां पे मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। हाँ दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। तीसरा हाइड्रो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज Yeah. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा यहाँ पे। without ये reaction हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो B2H6 H2O2 इज ए, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ से आपको ऐड करना है OH ग्रुप, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से OH कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। एंटी मतलब यहाँ पे आएगा, तो आपको मिलेगा CH3 CH2। तो आपको यही चाहिए था ना क्वेश्चन में, yes है ना, 1 प्रोपेनॉल चाहिए था, मिल गए। उसका मतलब क्या, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। लास्ट वाला देख लेते हैं, आखिरी वाला। आखिरी वाला क्या है? ओजोन लिसिस। अभी देखा हमने इसको, ओजोन लिसिस को, है ना। Yes, sir. क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ देना है, दोनों साइड पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो लगा देना है। डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो यहाँ मिलेगा, एक मिलेगा आपको एसिटाल्डिहाइड और एक मिलेगा फॉर्माल्डिहाइड। HCH. What is the correct answer? Option C is the correct answer. Done everybody? Yes, sir. Yes, sir. अगला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन, how many isomers of C5H11OH will be primary alcohols? How many isomers of C5H11OH will be primary alcohols? Option A 5, option B 4, option C 2, option D। बताइए, इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स, है ना। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। How many isomers of C5H11OH will be primary alcohols? हमको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स चाहिए, सारे आइसोमर नहीं चाहिए, जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। क्वेश्चन लिख लिया आपने? Yes, sir. तो 5 कार्बन का पहले मैं 5 कार्बन डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5।
है ना। C5H11 देखते हैं ये क्या है। अगर मैं डाल देता हूँ CH3 CH2 CH2, और सिंपलेस्ट अल्कोहल बना तो ऐसे बनेगा, पर देखो क्या इतने हाइड्रोजन यहाँ बराबर है क्या, 5 10 एक 12 हाइड्रोजन हो गए ना। नहीं है सर। उसका मतलब क्या, ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल नहीं होगा, मतलब अल्केन अल्केनॉल नहीं है, क्योंकि आपने अल्केनॉल ने बनाया, आपने अल्केन ऑल बनाया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नहीं सही है सर। सही है ना, तो यहाँ पे 3 11 5 यस ज्यादा सर। हो गए ना, 11 ही 12 है। हाइड्रोजन हो गए, 11 है। OH का 11 है, OH है। OH का अलग है। हाँ 12 है ना हाइड्रोजन। हाँ, तो इससे मुझे ये समझ रहा है कि भाई ये ऐसा अल्कोहल नहीं होगा जैसा हम बना रहे हैं। सर 11 है ना, OH का अलग है, क्वेश्चन में OH का अलग दिया है। ओ सॉरी, OH अलग दिया यही तो बोल करेक्ट रहे थे। बराबर है, OH का अलग से दिया है ना, वेरी नाइस। हाँ हाँ, C5H11OH, फिर यही चेन ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता फिर हम साइक्लिक बनाते, डबल यस बॉन्ड। सर। हाँ, तो यहाँ बराबर है, हाँ करेक्ट करेक्ट। C5H11 हो गया और OH अलग से दिया हुआ है, तो उसका हाइड्रोजन नहीं गिना, तो गिन दिया था मैंने। हाँ, तो एक तो ऐसा हो गया प्राइमरी अल्कोहल बनाना था, कितने प्राइमरी अल्कोहल पूछा ना, एक आप ऐसे बना सकते हो, और कैसे बना सकते हो, देखो OH को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज OH को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, है ना। पर कार्बन चेन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कैन आल्सो पुट, अब मैं हाइड्रोजन नहीं डालूंगा बिकॉज अब समझ में आ गया हाइड्रोजन बराबर ही है, आई जस्ट पुट कार्बन चेन। इसको ऐसे ही रखते हुए इस कार्बन चेन को मैं 4 कार्बन का चेन बनाता हूँ, और ये 5 कार्बन का चेन है, यानी 4 कार्बन चेन, यानी एक कार्बन यहाँ डाल देता हूँ। अभी ये प्राइमरी है ना, ये कार्बन तो प्राइमरी रखा मेंटेन किया हमने, अभी ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। अब इसी के अंदर मैं और कैसे बना सकता हूँ, ये 4 कार्बन का चेन के अंदर ही आपको बनाना है सिस्टमेटिकली, इस कार्बन को यहाँ डाल सकता हूँ, इज न्यू अल्कोहल। ये दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों डिफरेंट है। इसका नाम क्या होगा, नामकरण करोगे इसका नाम क्या होगा, ये 2 मिथाइल अल्कोहल है, जबकि ये 3 मिथाइल अल्कोहल है। देखो सिस्टमेटिकली कर रहा हूँ, पहले 5 कार्बन चेन लिया, 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 4 कार्बन चेन में और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दूं तो यही बन जाएगा वापस। सेम यस बनेगा। हाँ, अब 3 कार्बन का चेन बनाएंगे, 3 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन बनाएंगे, यहाँ वॉश लगाते हैं। अब 2 कार्बन बचे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये प्राइमरी अल्कोहल है। बताओ भाई, चारों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर में आ रहा है कि मेरे को 4 ही मिल रहे हैं, देखो तो, एनी अदर वे यू कैन प्रिपेयर ए प्राइमरी अल्कोहल, और कोई तरीके से ये कार्बन को यहाँ वहां करके हम बना सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, बगा नहीं ना, नहीं सर। ये 4 ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 3,3 dimethyl 2, please don't make noise, 2 butanol is heated with Kong H2SO4, the major product will be, तो इसको ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, करते हैं डायरेक्टली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में। 3,3 डाइमिथाइल 2 बुटानॉल का आपने कॉन्ग H2SO4 मतलब कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वापस, जैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन हमने किया मैकेनिज्म वैसे ही हमको यहाँ भी करना। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपके पास है ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉल मतलब सेकंड कार्बन पे OH,
3 डाइमिथाइल मतलब थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, है ना। 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, बराबर। ब्यूटेनॉल, यस, तो इसमें डालना है आपको कॉन्क H2SO4। अब देखिए वापस से अगर मैं यहाँ से OH निकालता हूँ, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, पर इससे अधिक स्टेबल यहाँ पे बाजू वाला, यस तो सर, क्या होगा, वापस शिफ्ट होगा यहाँ पे। कौन सा शिफ्ट होगा यहाँ पे? 2-3 ये 2-3 के है, 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल, हाँ 2-3 कुछ नहीं होता है, 1-2 मिथाइल 1-2 हाइड्राइड, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप में मिथाइल शिफ्ट होगा, अगर मिथाइल शिफ्ट होगा तो मिथाइल आ जाएगा इसके ऊपर और प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर, यहाँ आएगा प्लस चार्ज। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब हाइड्रोजन निकालना है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। सेट्ज़फुल के अनुसार जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है, यहाँ पे जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वहां से, यहाँ से निकलेगा, तो आपको अधिक नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स मिलेंगे, तो आपका जो अल्कीन फॉर्मेशन होगा यहाँ पे वो इस प्रकार से, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, इस तरफ हुआ तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, हमको मेजर चाहिए ना यहाँ पे, ओनली मेजर इज रिक्वायर्ड। किसी को शंका इसके अंदर पूछ सकते हैं आप। सो उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा ना? यस। इसका ना अभी ऑप्शंस में जो आपको दिया है, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ, बताओ उसका आंसर क्या है, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, है कि नहीं? है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन है। ब्यूटीन, हाँ तो अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, नहीं है? नहीं, यहाँ पे ब्यूटीन है ना, हाँ सब ब्यूटीन ही है। तो ये वाला है। ब्यूटीन होगा। दूसरा वाला, अच्छा। ये तीसरा ऑप्शन है 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। पहली बात तो ये 1 ब्यूटीन है ही नहीं, 2 ब्यूटीन है। नहीं 2 ब्यूटीन है, यस सर, यहाँ से आप काउंट करो तो भी 2 आएगा, यहाँ से काउंट करो तो भी काउंट आपको तो 2 फिर 2 ही आता है। इट इज 2 ब्यूटीन। तो दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन में 2 ब्यूटीन है सिर्फ, बाकी दोनों तो गया है काम से। यस सर, अब एक चौथा ऑप्शन भी है, कोई बोल देता हूँ। चौथा ऑप्शन है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। पहला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन दोनों का नाम सेम है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, पर पहला ऑप्शन में उतना ही दिया है और लास्ट में उसने बोला है सिस एंड ट्रांस। तो लास्ट वाला होगा फिर, फर्स्ट वाला क्योंकि वहां पे ज्यादा परफेक्शन है। है फर्स्ट वाला उधेड़ दूंगा, फर्स्ट वाला इलॉजिकल लॉजिक्स मत लगाओ। सिस ट्रांस तभी होगा जब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, है ना। सिस ट्रांस ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आपको देखना है कि ये अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है कि नहीं। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाए तो फिर सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी वहां पे होगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है कि नहीं दिखाता है, कैसा होना चलेगा, ये कार्बन के ऊपर के दोनों ग्रुप वेगड़े वेगड़े होने चाहिए हाँ और सेम सेम है ना। दोनों कार्बन पे जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, हमने डिस्कस किया है 12th के अंदर भी, फॉर द यस सर, सेक ऑफ दोस हु आर नॉट प्रेजेंट इन द 11th स्टैंडर्ड आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता, देयर इज नो क्वेश्चन इस ट्रांस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उनको पता है कुछ बच्चे रहेंगे मेधावी, वो टिक करेंगे। अगला प्रश्न, an organic compound A
reacts with sodium metal and forms B. On heating with conc H2SO4, A gives diethyl ether. A and B are, A और B क्या है? A and B are. ठीक है, A and B क्या बताना है आपको? ऑप्शन A is C2H5OH and C2H5ONA. Option B is C3S7OH and CS3ONA. Option C is CS3OH and CS3ONA. And option D is C4H9OH and C4H9ON. These are the options. An organic compound A reacts with sodium metal. It reacts with sodium metal and forms B. अब वो बेसिकली आपको हर ऑप्शन में पहले ए दिया फिर बी दिया है. अगर ए सब जगह के अल्कोहल ही दिया है ना, तो कोई भी सोडियम से रिएक्ट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सोडियम से रिएक्ट करके क्या बने, एच जाएगा, Na आएगा, एच जाके Na आएगा. तो ठीक, कोई भी कर सकता है, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं. आगे बढ़ते हैं. ऑन हीटिंग विद conc H2SO4, A gives diethyl ether. तो A conc H2SO4 से रिएक्ट करके डाई इथाइल ईथर देगा. ये आपका इंफॉर्मेशन से आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना. हम जानते हैं जो अल्कोहल्स है उनको हीटिंग, अगर लो टेम्परेचर पे हीट के ईथर बनता है, हाई टेम्परेचर पे अल्किन बनता है. अल्किन बनता है. अब डाई इथाइल ईथर कौन सा अल्कोहल देगा आपको? भाई डाई खोपड़ी की झोपड़ियों, C2H5OH. डाई इथाइल ईथर क्या यही है ना? हाँ. ये ईथर आपको चाहिए तो कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा? C2H5OH चाहिए बनेगा ना. यस सर. के अंदर भूसा भरा हुआ है क्या? तो बताया था. किसको बताया था? अपने घर आपको ही वालों को? बताया, आपको ही बताया था. मन में बताया था? नहीं सब बोला था. अच्छा, तो भाई ये C2H5 C2H रहेंगे तो OH और H जाएगा, यस सर. ये जुड़ जाएंगे. तो इथाइल अल्कोहल रहा तो ये आपको ये ईथर बनेगा, डाई इथाइल ईथर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत A. सिंपल क्वेश्चन है ये, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन. पहचानते आना चाहिए, पहले रिएक्शन याद होना चाहिए. अच्छा, मैंने शायद ऐसा बोला था आपको कि सब रिएक्शंस लर्न करके आओ, ऐसा बोला था केवल मैंने? अरे रे रे, ये तो मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग इतना परेशान क्यों है. इसलिए परेशान है बिकॉज सर आपने पढ़ के आओ बोले, हमसे पूछ ही नहीं रहे आप रिएक्शंस. ये तो नाइंसाफी.
हम तो इतना मुझे पढ़ के आए सर, आपने बोला पढ़ के आओ, हमको लगा आप पूछेंगे और हम फटाफट जवाब देंगे और शाबाश बोलेंगे आप, पर आप तो हमको मौका दे ही नहीं रहे हो। सही बात, बच्चों मेहनत करके आए हैं, पूछना चाहिए बच्चों से। पूछूं क्या 4 रिएक्शन है हर एक से? ईच वन आई विल आस्क 3 रिएक्शंस, ठीक है? अगर 3 में से एक भी गलत हुआ क्लास से बाहर, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा आपको। डन डील? तीनों सही हुआ तो आप हर दिन क्लास को आ सकते हो, तो ऐसे भी आएंगे। कौन तैयार है इसके लिए? हु इज कॉन्फिडेंट कि आप पढ़ के आए हो? अगर आप सच में पढ़ के आए रहेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे आप रिएक्शन से। Raise your hand who is confident about your preparation. Nobody. ना लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन लेते, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ते। Identify Z in the following series. In the following Krishna. यहाँ पे Z क्या है पता करना है। बताइए Z क्या होगा? जो पढ़ के आए बताइए, आपको मौका मिल गया बोलने का। Anybody got the answer? Whatever answer you got, you can tell. क्या मिला आंसर आप? सब अपने अपने So CH3C triple bond CH. क्या मिला विशाखा? CH3C triple bond CH. So you got alkyne. Okay. Anybody else? Anything else? Just a minute, sir. ठीक है, तब तक हम कर लेते हैं। ये है CH3H7OH, मतलब बेसिकली CH3 CH2। CH3CH2 CH2OH. देख लो 3 कार्बन साथ में ना होगा बराबर, Yes sir. प्रोपेनॉल है। इसमें आप डाल रहे हैं एसिड, डिहाइड्रेशन होगा तो अल्कीन मिलेगा। Yes तो sir. क्या मिलेगा अल्कीन आपको? CH3। CH3CH double bond CH2. अब इसमें एक्सेस मात्रा में अल्कोहलिक QH बोला है, Br2 डालेंगे। Br2 पुट किया है ना इसमें, Br2 डालेंगे, हाँ। एक्स में पुट किया है Br2, तो क्या होगा? पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई Br बॉन्ड टूटेगा, वहाँ पे Br जुड़ जाएगा। BR जरूर। विसिनल हैलाइड। तो सर वहाँ पे H अब एक ही इसमें H होगा ना? एक्सेस H2 मात्रा नहीं होगा? में, सर वहाँ पे एक ही H होगा ना? सर अब डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो गया। अब यहाँ पे आप अल्कोहलिक QH डाल रहे हो, उसको मतलब क्या? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन। और एक्सेस बोला है तो मतलब जितना हो सके उतना होगा, 2 स्टेप पूरा हो सकता है। यहाँ से Br, यहाँ से H जाएगा, उसको फिर यहाँ से Br, यहाँ से H। यहाँ पे एक्सेस बोला है, एक्सेस अल्कोहलिक QH, तो पहले एक Br एक H चला जाएगा, हाँ, तो फिर फिर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर और एक Br और एक H जाएगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। एंड हियर विशाखा's आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। क्या बात है विशाखा,
Amazing. तुम्हारे पास ऐसा कुछ है क्या, मतलब ढूंढने के लिए रिएक्शन डालो तुरंत आंसर आ गया, ऐसा कुछ ऐप है तुम्हारे नहीं पास? नहीं है ना तुम्हारा दिमाग? सर आपने ऐप बोला। हाँ भाई, ये मैं गॉड मेड ऐप है। नहीं। डन एवरीबॉडी, समझ में आया आपको? अगर तुमने विषय का और 2 आंसर ऐसे ही सबसे पहले और सही दिया तो मेरे तरफ से तुमको ई लाइब्रेरी फ्री 2000 का, ठीक है? ओके तुम्हारे पास आज ही ऑफर है अभी तक। आई विल ट्राई देखते माय हैं। बेस्ट। यस, अगला क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और बोला है एक्स क्या है पूछा है, व्हाट इज एक्स। बता रहा हूँ, इसको हमने क्लास में डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रही, खुशी हो रही है इस बात की। मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन, फिर भी आपको याद है कि नहीं चेक करेंगे। मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, आई सेड लाइक दैट, एंड सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑप्शंस आर इंटरमीडिएट स्टेप। ऐसे उसमें तो रिएक्शन दे ही दिया आप, बस इंटरमीडिएट जो एक्स बनेगा मतलब कहाँ Na आएगा, है ना? वो वाला मैं बताया था आपको, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ऐसा हाँ क्वेश्चन। आई टोल्ड दिस इफ यू रिमेंबर, आई बता। डोंट नो वेरी रिमेंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सर डी, डी। डी यस, डी इज द करेक्ट आंसर। यस सर। यस। डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ये बताया था ऐसा पॉइंट, मैंने बोला था हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो यहाँ पे ONA है तो यहाँ भी जो है ONA होना चाहिए और ON COH होना चाहिए, यस सर पर बता। ऐसा होता नहीं है। मैंने बोला मैकेनिज्म नहीं में है। यहाँ आएगा, H वहां जाएगा, हाँ एंड इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू इन द क्लास, एंड एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अगर आप नोट्स मेरा पढ़ा होगा ध्यानपूर्वक और आपने जो मैंने बोला लिखा होगा पहली बार कैसा आ सकता है, तो आप तुरंत आंसर बोल देते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको याद है तो ही बोल सकते यस सर। हो। Remember that. अगला प्रश्न इसको दिया है फिनॉल, जिंक ए, फिर उसमें डाला है H2SO4 HNO3, दोनों कॉन्क है, मिला बी। तो इसमें Zn in the presence of aqueous NaOH मिला आपको सी। पूछा है ABC क्या है? कुछ कवर ये है कि ऑप्शन भी आपके पास, तो ऑप्शन से सॉल्व करना और भी आसान। ऑप्शन ए बोलता है कि बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड, विशाखा देख लो अगर तुम इस क्वेश्चन को पहले आंसर कर सकते हो तो दूसरा मौका तुम्हारे पास, और लास्ट सेकंड अगर किसी और ने बताया तुम्हारा मौका गंवा देते हैं, ऑफर हो जाएगा इनवैलिड। नहीं आठवत मला। ऑप्शन से तो आराम से कर सकते हो आप।
ए बी सी आप डाल के देख सकते हो क्या बन सकता है आराम से। लेट्स सी क्या विशाखा सबसे पहले सही देगी, कोई और देने वाला आंसर। So option D, किसने बोला डी? विशाखा। विशाखा ने डी बोला है। देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो वो बस एक और क्वेश्चन की दूरी में रहेंगी और उसको मिलेगा 2000 का ई लाइब्रेरी मुफ्त। मुफ्त और बिल्कुल मुफ्त। अगर गलत जवाब हुआ तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और किसी को जवाब? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो यार। सार्थक गवांदे बोला, काय बघता तुम्ही? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फिनॉल में जिंक क्या मिलेगा आपको? बेंजीन मिलेगा। ये तो फेमस रिएक्शन है, यस देखा सर। था हमने। फिनॉल में जिंक डालो मिलेगा बेंजीन। क्लोरोबेंजीन में Yes, जिंक डालो तो भी मिलेगा बेंजीन, रिडक्शन होगा। हाँ। तो ए जो है ये कि बेंजीन होगा, तो ऑप्शन सी कैंसल। yes sir, गया। अब 3 ऑप्शन बचे आपके पास। अब आपने क्या किया, बेंजीन में कर दिया आपने नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। आप करें बिकॉज कॉन्क H2SO4 कॉन्क H2 is नाइट्रेटिंग मिक्सचर। Yes इट इज sir, ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जनरली हम HNO3 H2SO4 लिखते हैं, उल्टा लिखा है यहाँ पे, बात एक ही है ना, कैसे भी लिखो। हाँ, इट इज ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो क्या नाइट्रेशन होगा तो आपको बेंजीन उड़ेगा NO2। NO2, क्या आएगा? NO2। NO2, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रेशन। तो बेंजीन रिंग है, सिमेट्रिक है, Yes ऊपर का sir, ग्रुप नहीं है। तो आपका ए ये है, बी बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो बी वाला कैंसिल, बिकॉज यहाँ बोला डाई नाइट्रोबेंजीन बोला, ये बिल्कुल गलत जवाब है। सिर्फ नाइट्रोबेंजीन मिलता है। हाँ? अब बस 2 ही ऑप्शन बच गए, अब आखिरी भी करना पड़ेगा। जिंक एक्यूएस NaOH डाला है, Zn with aqueous NaOH। वहाँ पे NaOH जुड़ जाएगा। NaOH जुड़ जाएगा। हाँ, बेंजीन रिंग पे। NaOH जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा NaOH। सॉरी, नहीं यहाँ पे कोई Cl जोड़ी है कि Cl निकला और OH आ गया। हाँ। SN रिएक्शन तो यहाँ पे होने वाला नहीं नहीं है, NO2 है यहाँ पे बेंजीन के ऊपर। है। Yes sir, तो क्या बोल रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट डाउस प्रोसेस, है ना? हाँ, डाउस Cl माइनस था, वो Cl गया, OH वहां पे जुड़ आ गया। गया। फिर यहाँ पे डाउस रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्या क्वेश्चन थे? सर Zn एक्टिवेट। जिंक डालेंगे तो एक तो रिडक्शन पॉसिबल है, सडन NaOH भी डाला है। तो ये रिडक्शन रिड्यूसिंग और रिडक्शन रिएक्शन होगा, हाँ, क्योंकि जिंक रिडक्शन करेगा ना। तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा, NO2 बन जाएगा NH2। NH। हाँ, तो ये क्या एनिलीन बन जाएगा, ये बन जाएगा एनिलीन। ओ विशाखा, तुम 2 स्टेप बराबर थी, पर लास्ट स्टेप थोड़ा सा यस सर, गड़बड़ गलत हो गया। है। मैं चेक कर लेता हूँ अगर तुम्हारा सही भी होता है। कौन सा क्वेश्चन है? वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, थांबा। विशाखा आंसर इज राइट। जिंक से ये मिलता है बट एनिलीन, सर लास्ट। यहाँ तक बराबर है, पर इसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है। एक्यूएस NaOH यहाँ पे पुट किया है, इससे फर्दर रिएक्शन भी हो रहा है। तो जिंक वाला बराबर, तो इसका आगे और एक स्टेप रिएक्शन होता है। तो ये बनाता है इस प्रकार से, 2 एनिलीन जुड़ते हैं आपस में, इसका रीअरेंजमेंट और ये बन रहा है
ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे किया है तुमने। तो मैंने उल्टा कर रही थी मैं सॉल्व, तो मैंने बस 2 देखा, ऑप्शन ये देखा ही नहीं तो डी बोल दिया, मतलब मैंने थर्ड स्टेप किया ही नहीं था। This is your C, the further rearrangement taking place and you're getting this, and this is basically azo होगा है ना। ये है भाई कौन सा प्रोडक्ट है, ये हाइड्रा एजो बेंजीन। तो ऑप्शन डी सही जवाब, और विशाखा का जवाब सही हो गया। अब विशाखा बस एक प्रश्न की दूरी पे कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, कौन बनेगा 2000 पति ना, पति भी नहीं पत्नी है ना कौन बनेगा 2000 की पत्नी, और एक प्रश्न दूरी पे। क्या बात है, खतरनाक। डन, चलिए और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। good question, one more question. What are A, B, C? In the following sequence of reactions. कभी कभी मैं सोचता हूँ कहीं विषय के पास ऐसा कोई किताब तो नहीं है इसमें हर बात लिखा हो, सामने रख के बताते रहेंगी। सांदीपानी का मॉड्यूल है सर, बाकी नहीं है कुछ। नहीं ऐसा विचार आता है कभी कभी, ऐसे कैसे तुम हर बात का जवाब दे देती हो। मैं कितना भी डिफरेंट मटेरियल लेता हूँ तो भी जवाब देते रहती है। क्या बात। ए बी सी यहाँ पे क्या मिलेगा, यह है हमारा प्रश्न। बताइए, बनाइए प्रोडक्ट्स एबीसी। सर इसका ऑप्शन नहीं है? है ऑप्शन पर बनाओ, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड, बनाने बहुत टाइम। बताइए। सार्थक गवान दे, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं यार, सॉल्व करो यार, बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं। बेउलाटी, सॉल्वेट रिएजेंट को देखो। Done everybody? Yes, who will tell the answer? क्या विशाखा बता पाएंगी? नहीं बता पाएंगे, किसी और ने बता दिया तो विशाखा ये ऑफर खत्म। कोई तैयार है हराने के लिए विशाखा हराल को? My God, nobody is there. Vishaka, you have the answer for this? My God. तनवीन बोलो कुछ। मस्त हाथ में रंगोली में डाल के बैठी है। हाँ? क्या रंगोली है हाथ के ऊपर? तो शादी के वक्त लगाते हैं ना, अभी से तैयारी। अच्छा पापा ने बोला होगा पढ़ाई नहीं करी शादी करा दूंगा, आजकल ऐसे बोलते हैं ना। अरे अभी से मत करो, टाइम है बहुत, अभी कोरोना भी चल रहा है ना बहुत। डोंट डू इट। कौन बताएगा आंसर?
चलो तीनों नहीं, कोई एक तो बता दो, कहीं तो कॉन्फिडेंस होगा, एक का तो फिक्स होगा। ये क्या है? रैनी निकल, है ना? रैनी निकल इज नथिंग बट H2PT, सॉरी H2 निकल। निकल। देखो H2 निकल, H2PT, H2PD तीनों एक जैसे ही Same है। काम करते हैं। हम्म। हाँ, तीनों सेम है। तो हमको देखना है यहाँ दो चीजें हैं, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड है अल्कीन, और एक यहाँ डबल बॉन्ड है कीटोन, कीटोन। है ना? कौन सा रिएजेंट किस पे काम करेगा, किस पे नहीं करेगा, ये पता होना तभी हम कर सकते हैं। अब बताओ H2PT, H2 निकल जो है डबल बॉन्ड पे काम करता है क्या? करता है ना, सैबेटियर सिंड्रेंस रिएक्शन। रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन वही है अल्केन चैप्टर का, सैबेटियर Yes, सिंड्रेंस sir. रिएक्शन, जहाँ पे आप रैनी निकल यूज करते हो और अल्कीन्स और अल्काइंस को अल्केन्स कन्वर्ट करते हो आप। डबल बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड को तोड़ सकता है। डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाएगा वो? यहाँ पे HH जोड़ देगा। अब अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे H2 निकल दिया है, यहाँ पे H2PT दिया है, दोनों सेम ही है ना इन वन सेंस, दोनों एक काम करते हैं, पर डिफरेंस क्या पता है क्या? यहाँ पे H2 निकल दिया पर ऐसा नहीं बोला है 1 मोल करके, सिर्फ H2 निकल दिया, मतलब कितना भी हो सकता है वो। पर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 1 मोल, मतलब आप सिर्फ एक स्टेप कर सकते हो, एक ही बार यूज कर सकते हो आप। उसका मतलब क्या, जब हम रेडिकल यूज करेंगे कितना भी यूज करें, अब डबल बॉन्ड टूटेगा इस केस में, डबल बॉन्ड पे काम करेगा वो, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, वहां पे H जुड़ जाएगा। और आप जानते हैं अल्डिहाइड्स कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम H2PT, H2 निकल का। यस सर। अल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने, रिड्यूसिंग एजेंट है वो, तो एक कीटोन बन जाएगा अल्कोहल, डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों होगा यहाँ। पर इन केस ऑफ H2PT दोनों हो सकता है, पर उसने बोला 1 मोल से। आपको या तो अल्कीन को तोड़ना होगा या तो कीटोन को। अब क्वेश्चन पड़ता है कि जब दोनों में से एक ही संभावना हो तो अधिक रिएक्टिव कहाँ पे होगा, विच साइड इज मोर रिएक्टिव साइड। समझे, यहाँ पे कंपटीशन लगा दिया उसने, ये अच्छा तो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अल्कीन पे रिएक्शन होता है, बिकॉज उनका जो अल्कीन रिएक्शन मोर फेमस है ना, वहां अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे अल्कीन का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि एक ही मोल बनाया आपने, एक ही मोल डाला है, और कीटोन ऐसा ही रहेगा। परंतु मैं बता रहा हूँ अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया होता ना 1 मोल, तो फिर ये भी सेम प्रोडक्ट बनाता, बिकॉज H2PT से भी कीटोन से आप अल्कोहल बना सकते हो, पर एक ही मोल तो यूज हो गया अल्कीन को अल्केन बनाने के लिए। इट्स गुड क्वेश्चन। NaBH4, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, परंतु वो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है कीटोन ना, पर कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकता है। कर सकते। तो कौन सा रिएजेंट कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना पता होना चाहिए, और ये सब मैं बता चुका हूँ क्लास के दौरान, नई बातें नहीं है। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज प्रोडक्ट बी, दिस इज प्रोडक्ट सी, दिस इज प्रोडक्ट ए, ऑल 3 प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। डन एवरीबॉडी, समझ गए? यस सर। Okay. Now last we will end with the announcements. You know what is tomorrow? सैटरडे। क्या बात है, करते ना विषय वो सर, क्वेश्चन का आंसर है, केमिस्ट्री का भी आंसर और सब कुछ भी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन बताते हैं, आंसर बताते। कल शनिवार है, बिल्कुल सही जवाब। और शनिवार के बाद क्या आएगा? संडे। क्या बात है, संडे। रविवार, ये भी पता है उसको, है ना, संडे। तो ये मंडे से, जैसे मैंने आपको बताया, ऐप के ऊपर लेक्चर्स होंगे, तो कल के दिन शायद लेक्चर्स नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो लेक्चर्स विल नॉट टेक प्लेस। ये कल जो है पूरा ऐप के ऊपर हम काम करने वाले हैं,
और जिनका जिनका मतलब फीस क्लियर है उनको ऐप देना, आपसे ऐप डाउनलोड करवाना, है ना, कैसे यूज करना है, उसी के ऊपर काम चलने वाला है शनिवार का पूरा दिन। ऑल द बैचेस के लिए। तो मे नॉट मैंने बोला, नॉट नहीं बोला, मे नॉट। डिपेंड है कितना हेक्टिक कल सुबह हम देखेंगे, सुबह ही काम खत्म हो बिकॉज आपका इवनिंग बैच है ना। अगर सुबह काम हमारा कंप्लीट नहीं हो तो एप्लीकेशन करेंगे, अगर सुबह काम कंप्लीट हो गया तो आप जस्ट कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो कल जिनका भी आप में से फीस क्लियर है तो आपको ग्रुप में एक इंटीमेशन आएगा, ऐप का हम लिंक सेंड करेंगे आपको, ठीक है ना। यू विल गेट द लिंक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्ले स्टोर। आप सबको प्ले स्टोर यूज करना आता है ना? हाँ, Yes, sir. लिंक मिलेगा, बस एक बटन दबाना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, प्ले स्टोर में जाएंगे आप वो आ जाएगा आपको इसके अंदर, क्योंकि मुझे ठीक से आता नहीं है, सर डाल देंगे, है ना सर। You'll put the link, just click it, प्ले स्टोर में जाएंगे, डाउनलोड द ऐप। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम करना है आपको, रेट करना है। आप क्या करना है जी? रेट करना। कितना रेट करना है? 5 स्टार्स। अगर आपने आधा स्टार भी कम रेट किया तो आपका ऐप कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे? और रेट करने के साथ साथ नीचे एक कमेंट भी डालना, समझ रहे हो? अच्छा कि बुरा? तो यूज करने के बाद डालेंगे ना। अबे चुप से रह बे। जनरली ऐसा ही होता है, पर अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैं इसको मार्केट करना चाहता हूँ ना मार्केट में, तो जब न्यू यूजर्स जब पहली बार उसको देखेंगे तो दे विल सी कमेंट्स ना, वो तो बेस्ट ही होगा ना यार, हम दे रहे हैं मतलब बेस्ट ही होगा, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। पर आप लोग बेस्ट होने के बाद ही कमेंट नहीं करते। जैसे आप लेक्चर्स में आपको भेजता हूँ यूट्यूब में, आप लोग ना लाइक करते हो ना कोई कमेंट डालते हो, फुकट का लेक्चर देखते हो बस। सर और आप तंग वहाँ बहुत वीडियो करते के हो। एंड में बोलते ही नहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, वो बोलने की बात है क्या? तुम्हें खुद करना चाहिए, है? तो भाई वो कर देना। और उसके बाद तुम्हें क्या मतलब कैसे लॉगिन करना है वो आपको, आपके पास जीमेल अकाउंट चाहिए उसे, ठीक है ना। यू हैव टू हैव जीमेल अकाउंट, देन ओनली यू कैन लॉग इन, बिकॉज लॉगिन के लिए जीमेल अकाउंट लगता है। अब 2 प्रकार के वर्जन है, जैसे मैंने आपको बोला, जिनको ई लाइब्रेरी चाहिए, जिनको नहीं चाहिए, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो जिन्होंने ई लाइब्रेरी के लिए पेमेंट किया है तो उनको जो है एक एक्टिवेशन कोड मिलेगा, यू विल गेट एन एक्टिवेशन कोड, ठीक है। तो वो एक्टिवेशन कोड आपको वहां पे आपको लॉगिन वो सब नहीं रहेगा उसके अंदर, डायरेक्टली आपको एक्टिवेशन कोड पूछेगा, ठीक है। एक्टिवेशन कोड आप डालेंगे तो आप अपने आप बैच में एंटर कर जाएंगे, कुछ जरूरत नहीं। और जो बाकी लोग हैं जो सिर्फ मतलब सिर्फ लेक्चर्स के लिए हम करना चाहते हैं, है ना, ओनली फॉर लेक्चर्स एंड टेस्ट, तो वो आप लॉगिन करिए अपना जीमेल अकाउंट से, और जो प्रोसेस रहेगा सर एक बार डाल देंगे आपको, वो प्रोसेस फॉलो करिए आप, ठीक है ना। तो आपका लॉगिन वहां पे हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर हमको यहाँ से आपको ऐड करना पड़ता है बैच के अंदर, है ना, दैट वी विल डू। तो कल पूरा वही प्रोसेस चलेगा। तो जिनका भी फीस क्लियर है दे में कॉन्टेक्ट पुट द नंबर्स, उस नंबर से आप कॉल करना, आपसे वो करवा के लेंगे। और बाय द एंड ऑफ द डे मेक श्योर दैट आप सभी के पास वो ऐप है, ठीक है। और जिनका फीस क्लियर नहीं है तो आपके पास कल का समय है, कल आप यहाँ पे आके फीस क्लियर कर सकते हो, और इधर ही पे आपको ऐप वगैरह जो भी यहाँ पे रहेंगे वो डाउनलोड करके आपको दे देंगे, लॉगिन करके आपको बैच में ऐड कर देंगे, और कैसे यूज करना आपको बता देंगे, ठीक है। दोनों के लिए ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक्स्ट्रा सेशन नहीं होगा बिकॉज कल की ऐप की तैयारी चल रही है, तो थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक Thank क्वेश्चन you. सर,